बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपने पिछले व्लॉग में ये दावा किया था कि इसहाक डार साहब इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। तो वाक़तन वही हुआ है। इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़जाना के कलमदान से महरूम कर दिया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसी वजह बनी है कि वो शख्स जो एक्सपर्ट समझा जाता था इकॉनमी का, और उसको बाहर से मंगवाया जाता था कि आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बने और पाकिस्तान को दुरुस्त करें। आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि उनको फ़ारग कर दिया गया? और अभी उनके लिए मुमकिना कौन-सी वज़ारत उनको दिए जाने का इम्कान है? इसके साथ-साथ पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो कौन होंगे और क्या वो फैसला दुरुस्त है जो अभी वज़ारत इत्तलात के लिए जो है वो किया जा रहा है? और पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना कौन होंगे? आज के इस ब्लॉग में मुकम्मल तफ़सील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसहाक डार साहब की बात कर लेते हैं कि जो कि बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, कि वो इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके पास मईशत का बड़ा नॉलेज है। और आपने देखा कि गुज़श्ता जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी इससे पहले, उसमें उनको स्पेशली बाहर से मंगवाया गया था और उनको वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान दिया गया था कि आप पाकिस्तान की बागडोर सँभालें। लेकिन अभी उनको अचानक फ़ारग कर दिया गया। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि जब उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाहर से मंगवाया गया, पीडीएम की हुकूमत ने उनको बुलवाया, तो उस वक़्त वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गए थे और उन्होंने बहुत से तजर्बात किए, जो कि कामयाब नहीं हो सके, बल्कि उससे उल्टा नुकसान हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया। तो इस वजह से उनको अब दोबारा जो है वो नहीं आज़माया गया। दूसरी उसकी वजह ये है कि इसहाक डार साहब के जो ताल्लुकात हैं ज़राए के मुताबिक, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ जो है वो दुरुस्त नहीं है। इनके दरमियान कुछ खींचातानी जो है वो चल रही है। और इसहाक डार साहब चूँकि नवाज़ शरीफ साहब के ज़्यादा करीब हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म होते तो फिर जो इसहाक डार साहब हैं वो पक्के वज़ीर ख़ज़ाना थे। लेकिन अभी चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़ पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इसहाक डार साहब और उनकी आपस में नहीं बनती, तो इस वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये कुछ वजूहात बयान की गई हैं। उसमें से एक और वजह ये भी है कि ज़राए के मुताबिक, लीगी ज़राए ये बताते हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं वो उनकी गर्दन में भी एक सरिया है और वो अपने आप में ही एक शख्स हैं। और जब उनको कोई वज़ारत दे दी जाती है, तो फिर वो सबको ओवरटेक कर देते हैं। ये नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़ पाकिस्तान को भी जाके मशवरे देने शुरू कर देते हैं और फिर वो किसी की मानते नहीं। अगर वज़ीर-ए-आज़म उनको कोई काम कहता है, तो वो उनकी बात को अहमियत नहीं देते, वो हर जगह पे अपनी बात मनवाते हैं। तो यही वजह है कि उनको जो है इस दफ़ा वज़ारत ख़ज़ाना के कलमदान से महरूम कर दिया गया है। अभी जो नए वज़ीर ख़ज़ाना होंगे उनका नाम मोहम्मद औरंगज़ेब साहब है, जो कि पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के जो है वो मशीर ख़ास भी रहे हैं। तो उनको इस दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बनाए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता कुछ घंटों में उनका जो है वो ऐलान भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चॉइस है। ज़राए के मुताबिक ये बैंकिंग और फ़िनांस के माहिर हैं और मईशत के भी माहिर समझे जाते हैं, और इसके साथ-साथ इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी साइकी बड़ी मिलती है। तो इस वजह से ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा और उम्मीद है कि इस कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये थी वज़ीर ख़ज़ाना की कहानी। अब ज़राए के मुताबिक जो इसहाक डार साहब हैं उनको वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंपे जाने के इम्कानात हैं, जिसका चंद घंटों में ऐलान होना भी बाकी है। तो बहरहाल ये तय कर लिया गया है कि उनको वज़ारत ख़ारजा का कलमदान दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये फ़ैसला कुछ दुरुस्त साबित नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अ, इसहाक डार साहब जो है वो तीखी से मिजाज की शख्सियत है और उनके अंदर इतनी बर्दाश्त और रवादारी भी नहीं है। और वज़ारत ख़ारजा पे के कलमदान पर जो शख्स होता है, वो बड़े खुले दिल का और ठंडे मिजाज का होता है, क्योंकि उसने तमाम तर स्टेट के साथ राब्ते करने होते हैं और वो पाकिस्तान का एक सफ़ीर भी होता है। तो ज़राए के मुताबिक इसहाक डार साहब उस लहजे के मालिक नहीं है, उनके पास वो गेट्स नहीं है, उनका लहजा और उनके जो तेवर हैं, वो इस वज़ारत को सूट नहीं करते। लिहाज़ा इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारजा अगर वो बनते हैं, तो ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं होगा, इससे पाकिस्तान को उल्टा नुकसान होगा। लिहाज़ा ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए। बहरहाल अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये फ़ाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान के एक जो वज़ारत ख़ारजा का कलमदान है, वो इसहाक डार साहब के पास होगा और वज़ीर दाखिला के हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहब जो है वो फ़ेवरेट हैं और वज़ीर दाखिला का कलमदान इस दफ़ा उनको दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों फ़ैसले इंतहाई गलत साबित होंगे, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहबा के जो तेवर हैं, वो भी आप सब जानते हैं कि उनकी क्या तबीयत है और उनके वो किस तरह के ख़्यालात हैं और उनका मिज़ाज कैसा है, वो भी
वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो सौंपे जाने का उनका इम्कान है, लेकिन ये मेरे ख्याल में फैसला गलत साबित होगा। अब चलते हैं वजारत इत्तलात और नशरियात की जानब। तो वजारत इत्तलात और नशरियात की इस दफ़ा मजबूत उम्मीदवार अता तारड़ साहब हैं, जो कि वो भी एक तीखे मिजाज की शख्सियत है और बड़े जोशीले अंदाज की शख्सियत है, बर्दाश्त और रवादारी उनमें भी नहीं है, और मीडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात है वो भी उतने खास नहीं है। तो वजारत इत्तलात और नशरियात की वजारत पर जो बंदा होता है उसके मीडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो जराये के मुताबिक अता तारड़ साहब जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा की कापी है। जिस तरह की तबीयत मरियम औरंगजेब साहबा की है वो भी किसी को इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं करवाती, और उनका भी एक मुख्तसर सा हल्का अहबाब है। क्योंकि वजारत इत्तलात का जो शख्स है वो उसका सीना बड़ा वसी होता है, वो तमाम तर मामलात को देखता है, क्योंकि उसने पार्टी की तर्जमानी करनी होती है, उसके मीडिया के साथ बड़े अच्छे लिंक्स होते हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा के भी मासवाए चंद लोगों के अलावा जराये के मुताबिक किसी से कोई अच्छे मुनासिब नहीं है, और इसके साथ साथ वो टॉक शोज में भी जो है वो ज्यादातर नहीं जाती, वो अपने पसंदीदा लोगों के टॉक शोज में जाती हैं। तो ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अता तारड़ साहब जो हैं उनकी भी यही आदात व अतवार है। तो उनके भी मीडिया के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है, लिहाजा अगर उनके मीडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो ये फैसला भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गलत साबित होगा कि उनको वजारत इत्तलात व नशरियात का जो कलमदान है वो दिया जाए।